हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे फॉर्मूलेज बताऊंगा जो कि आपने क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12th तक पढ़े हैं, जो कि आपको हमेशा बहुत काम में आते हैं। तो ये इसका पार्ट 3 है। ट्रिग्नोमेट्री के हम सारे फॉर्मूलेज देखेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी इसके वर्टिसेस हैं, ये 90 डिग्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हमें एंगल्स निकालना होते हैं। तो हमारे पास 6 तरह के एंगल होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो यहाँ पर मुझे ये जो एंगल दे रखा है ये थीटा है, साइन थीटा, ये सब की अलग अलग वैल्यूज होती है। तो मुझे इन वैल्यूज को याद करना है। साइन थीटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा कैसे सॉल्व होगा वो मुझे बताना है। तो ये तो होता है बेस, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर पी है और ये होती हाइपोटेनस एच। ठीक है, तो बेस, मुझे साइन थीटा का एंगल बताना है। तो मुझे इसके लिए एक छोटी सी टेबल आपको याद करनी होगी, जो कि आप देखिए, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, इसको आप याद करिए। कैसे आप याद करेंगे मैं आपको उसकी ट्रिक बताता हूं। ये जो फर्स्ट लाइन है ये होती है हमारी साइन थीटा की, ये जो सेकेंड होती है कॉस थीटा की, थर्ड होती है टेन थीटा की। अब इसको आप याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको इस तरीके से ये टेबल बनानी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बना के आप इस वर्ड को याद रखिए और आप ये टेबल बना लीजिए। अब मुझे साइन थीटा का एंगल बताना है, क्या होगा। तो ये है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा पर क्या आ रहा है, P अपॉन एच, P और H आ रहा है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा P अपॉन H। ठीक है, कॉस थीटा पे आ रहा है B अपॉन H, B अपॉन H। टेन थीटा पर आ रहा है P अपॉन B। ठीक है, अब ये बचे 3। ये साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, ये तो ये साइन है, इसका रेसिप्रोकल होगा कोसेक। मतलब यहां पर है P अपॉन H, तो कोसेक हो जाएगा H अपॉन P। पूरा उसका रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया। ऐसे ही कॉस का होता है सेक, यहाँ B अपॉन H है, तो इसको मैं कर दूंगा H अपॉन B। ये देखिए B अपॉन H था, इसका मैंने उल्टा कर दिया H अपॉन B। ऐसे ही टेन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। टेन का यहाँ पर P अपॉन B था, P अपॉन B था, मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ये हो जाएगा B अपॉन P। तो ये सारे हमने सारे एंगल्स निकाल लिए। तो इस तरीके से आप याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का नाम लीजिए और आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। अगला हम देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि है नॉर्मल फॉर्मूलेज आएंगे यहाँ पर। टेन थीटा, टेन थीटा जो कि होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारा फॉर्मूलेज याद करिए। इसके बाद रेसिप्रोकल आता है, रेसिप्रोकल 6 एंगल्स मैंने आपको अभी नाम बताया, तो उन सारों के रेसिप्रोकल्स भी आप अब देखिए। साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, इसी तरीके से और देखिए, साइन कॉस टेन हो गया। इसके बाद कोसेक, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा का होता है 1 अपॉन कोसेक, तो कोसेक का हो जाएगा 1 अपॉन साइन। बिल्कुल ये इसका अपोजिट चलेगा। ऐसे ही कॉस ऑफ सेक का भी चलेगा। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा।
कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। ठीक है, ये हमने अभी रेसिप्रोकल पढ़ा। इसके बाद अगला हम देखते हैं इवन एंड ऑड फॉर्मूले। इवन एंड ऑड फॉर्मूले पहला देखते हैं साइन माइनस थीटा। यदि कोई एंगल माइनस में आ जाता है तो ये बनेगा माइनस का साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होगा। यहां पर माइनस साइन आगे आ जाता है, यहां पर नहीं आएगा। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा होता है यहां पर टेन थीटा, माइनस का टेन थीटा। ठीक है, इसके बाद कोसेक में भी वही है, कोसेक माइनस थीटा होता है यहां पर माइनस का कोसेक थीटा। कॉट माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा होता है प्लस का सेक थीटा। ठीक है, तो ये इवन एंड ऑड फंक्शन के सारे ये 6 फॉर्मूलेज है, आप इन्हें याद करिए। इसके बाद अगला होता है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री में पहला रेसिप्रोकल पढ़ा, दूसरा इवन एंड ऑड पढ़ा, तीसरा हम पढ़ेंगे सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले। देखिए ये सारे बेसिक्स फॉर्मूले हैं, आपने शुरू से क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। तो पहला सम फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस पी। ये सम फॉर्मूला है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यदि यहां पर माइनस होता तो यहां पर भी माइनस हो जाता। साइन ए माइनस बी बन जाता साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां पर प्लस है तो यहां पर हमें माइनस साइन लगाना है। ऐसे यदि यहां पर कॉस ए माइनस बी होता तो ये फॉर्मूला बनता कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसी तरीके से टेन का टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए प्लस बी का है। यदि यहां पर माइनस होता तो यहां पर भी माइनस होता, और ये माइनस है तो यहां पर प्लस का साइन होता। तो ये सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले हमने देखे। इसके बाद आप देखिए और आगे फॉर्मूलेस देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। इसी तरीके से कोसेक 90 माइनस थीटा, ये साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक। कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो ये और कुछ फॉर्मूलेज है। आगे हम और देखते हैं। अगला होता है, यहां पर मैं कर रहा हूं, नेक्स्ट होता है यहां पर रेडियन, और दूसरा होता है डिग्री। ठीक है, रेडियन और डिग्री यहाँ पर डायरेक्शंस देखने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर 1 रेडियन होता है 180 डिग्री अपॉन पाई।
180 डिग्री अपॉन पाई। उसी तरीके से 1 डिग्री होता है पाई अपॉन 180, ठीक है, पाई अपॉन 180। 1 डिग्री को हम 1 डिग्री इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 रेडियन को हम 1 सी, रेडियन को हम सी से डिनोट करेंगे 1 सी, या फिर 1 आर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलेज है, ये भी आप याद करिए। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की पहली प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसके बाद यदि मुझे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो मैं इस 1 को उधर ले जाऊंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो मैं ये साइन को ले जाऊंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद साइन और कॉस में हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यदि मुझे सेक का फॉर्मूला बनाना है, सेक स्क्वायर थीटा का बनाना है, तो मैं इसको उधर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि मुझे टेन का बनाना है, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला आप देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यदि मुझे कोसेक का बनाना है, कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना है, तो मैं इस कॉट को उधर ले जाऊंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मुझे यदि कॉट का बनाना है, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना है, तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, सॉरी माइनस 1 आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे क्वाड्रेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स 4 तरह के होते हैं। स्टार्टिंग हम यहां से करते हैं, 0 से एंटी क्लॉकवाइज हमें चलना है, इस तरीके से चलना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज गए तो 0 के बाद यहाँ पर तो होता है कुछ भी नहीं, 0 के बाद हम यहाँ पर आते हैं तो ये होता है 90 डिग्री, यहाँ पर आते हैं तो ये होता है 180 डिग्री, और नीचे आते हैं तो ये होता है 270 डिग्री, फिर यहाँ पर आते हैं तो ये होता है 360 डिग्री। ये पूरा एक राउंड हो गया जो कि 360 डिग्री का एक सर्कल भी होता है। पूरा राउंड हमने लगाया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये जो होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस होता है, ऑल प्लस मीन्स साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सारे एंगल्स प्लस के होंगे। यहां पर आते हैं ऑल के बाद यहां पर होता है साइन प्लस का, और इसका रेसिप्रोकल कोसेक प्लस, बाकी सारे माइनस होते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में टेन प्लस होता है और इसका रेसिप्रोकल कॉट प्लस होता है, बाकी सारे माइनस होते हैं। फोर्थ में कॉस प्लस का होता है और इसका रेसिप्रोकल सेक प्लस का होता है, इसके अलावा सारे नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से कम है तो हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए ये 90 से ज्यादा है तो यहां पर हम लिखेंगे 90 प्लस थीटा, ठीक है। आप इस तरीके से समझे 90 माइनस थीटा
तो अगला आप लिख दीजिए 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये 180 से कम है। फिर अगला आप लिख दीजिए 270 माइनस थीटा, ये 270 लेकिन इससे थोड़ा सा एंगल कम है। फोर्थ यहाँ पर लिख दीजिए आप 360 माइनस थीटा, क्योंकि 360 से थोड़ा सा कम है। अब आप देखिए 90 प्लस, पहले हमने माइनस देखा था, अब 90 प्लस देखिए, तो यहाँ पर होगा 90 प्लस थीटा, यहाँ पर 180 से ज्यादा है, 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा 270 प्लस थीटा, और ये हो जाएगा 360 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये सारे क्वाड्रेंट्स है, आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए तो आपको याद हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं आज ये। ट्रिग्नोमेट्री में हम अब टेबल बनाना सीखते हैं, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, ये सारी डिग्रीज होती है। यहाँ पर हम सारे एंगल्स लिख देंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। आपको सिर्फ फर्स्ट वाला याद रखना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस में आप क्या करिए, मतलब अब आप देखिए साइन 0, ये सारी डिग्रीज है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 45 होता है ये, 60 है और 90 1। कॉस थीटा आप देखिए, इसका पूरा उल्टा कर दीजिए, पहले हम 1 लिखेंगे, फिर √3/2 लिखेंगे, फिर 1/√2 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे, और फिर लास्ट में 0 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप देखिए 0/1 0 होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। 1/0 इंफिनिटी होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा तो टेन थीटा होगा। तो 0/1 0 होता है, अभी हमने समझा। 1/2 डिवाइड √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1/√3, ये से ये पूरा कैंसिल हुआ तो 1, इधर 2 से 2 कैंसिल हुआ तो √3, 1/0 होता है इंफिनिटी। ठीक है, इसी तरीके से आप कोसेक समझिए, जो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक का रेसिप्रोकल होता है 1/sin, तो मतलब 1/0 होगा। यहाँ पर 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है। यहाँ पर आप पूरा उल्टा कर दीजिए, 1/2 का 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, √3/2 का होगा 2/√3, 0/1 होता है 0। ठीक है, ये 0/1 0। ऐसे ही आप सेक का करिए, जो कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक का रेसिप्रोकल होता है 1/cos, तो 1/1 1 होगा, ये होगा 2/√3, ये होगा √2, ये होगा 2, इसके बाद ये होगा इंफिनिटी। ऐसे ही आप कॉट का देखिए, कॉट, ठीक है, कॉट होता है इंफिनिटी, इधर हो जाएगा √3, 1/√3, और इधर हो जाएगा 0, सॉरी 1 होगा, नहीं सॉरी 0 होगा। ठीक है, तो ये सारी, अब आप यहाँ पर देखिए 0 डिग्री को हम लिख सकते हैं 0, 30 को हम लिख सकते हैं π/6, 45 को हम लिखेंगे π/4, 60 को हम लिखेंगे π/3, 90 को हम लिखेंगे π/2। यहाँ पर जो ऊपर दे रखा है वो है रेडियन, जो नीचे वाली लाइन दे रखी है वो है डिग्री। पाई की वैल्यू यहाँ पर होती है 180। ओके, तो ये टेबल होती है। इसके बाद और भी कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में, आने वाले पार्ट में बताऊंगा, जो कि पार्ट 4 होगा। ट्रिग्नोमेट्री का ये फर्स्ट पार्ट है,
इसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक और सेकंड पार्ट बताऊंगा जिसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हम पढ़ेंगे। थैंक यू।